हर हाल में मुस्कुराना भगवान की भक्ति है, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं बची। कहाँ गए आप सबसे अगर मैं पूछूं कि आज मुस्कुराहट लोगों में क्यों नहीं है, आज जो एक प्राकृतिक स्माइल चेहरे पर होनी चाहिए वो क्यों नहीं है? कल भी मैंने बताया था आजकल परिस्थितियां इतनी विकट है कि लोगों को हंसने के लिए भी लाफ्टर क्लब ज्वाइन करने पड़ रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हिंदुस्तान में क्या हो सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों है, तो शायद आपका एक स्टैंडर्ड आंसर जो आज तक सब देते आए हैं वो आप भी देंगे कि दीदी क्या करे, जमाना बदल गया है, समय खराब आ गया है। नहीं, कुछ भी नहीं बदला है। क्या हुआ समय और जमाने को? समय 365 दिन का, एक वर्ष सतयुग में होता था, आज भी हो रहे। सर्दी गर्मी वर्षा त्रेता युग में होते थे, आज भी हो रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान पूरब से उगते थे और पश्चिम में अस्त होते थे, आज भी यही हो रहा है। दिन रात अनादि कालों से चले आ रहे हैं, आज भी यही हो रहा है। फिर क्या हुआ समय और जमाने को? न समय बदला न जमाना, बदल गई हमारी भावना। जब तक प्रत्येक हिंदुस्तानी भगवती गौ माता को मां समझ करके, मां मान करके उनके शरणागति लिया हुआ था, तब तक जीवन में प्रेम भी था, दया भी थी, शर्म भी थी और मुस्कुराहट भी थी। लेकिन जैसे ही हमने आज से 50, 60, 100 वर्ष पहले अपने घरों से गौ माताएं निकाल दी, घर से गाय माता अकेली नहीं गई, हमारे जीवन की शर्म, हमारा प्रेम, हमारी मुस्कुराहट और हमारे जीवन की दया सभी गाय माता के साथ में घर से बाहर चली गई। क्योंकि दया की प्रतिमूर्ति है गाय माता, प्रेम की प्रतिमूर्ति है गाय माता, सतोगुण का मूल स्रोत है गाय माता। मुस्कुराहट किसके जीवन में आती है? पापी व्यक्ति कभी मुस्कुरा नहीं सकता, याद रखना। जीवन में किसी व्यक्ति की पहचान करनी है कि ये पापी है या धर्मात्मा है, उसका चेहरा देख लो। किसी की शक्ल पर ऐसा पापी और धर्मात्मा नहीं लिखा होता है, लेकिन आप ध्यान से उसकी शक्ल देखो। 24 घंटे अगर चेहरे पर मुस्कुराहट है, भले ही रुपया कम हो, भले ही पैसा कम हो, लेकिन चेहरे पर स्माइल हमेशा रहती है, समझ लेना कि बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है। और चाहे कितना ही श्रीमंत हो, चाहे कितना बड़ा श्रेष्ठी क्यों ना हो, लेकिन अगर चेहरा 24 घंटे उदास रहता है तो समझ जाना कि जीवन में पाप अधिक है, पुण्य अधिक नहीं है। ये पुण्यात्माओं की और पापियों की पहचान है, मुस्कुराहट। पापी व्यक्ति कभी मुस्कुरा नहीं सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा नहीं सकता है। रावण जैसे हंसता था ना, रावण कभी मुस्कुराता नहीं था, हंसता था। तो पापी हंस सकते हैं, मुस्कुरा नहीं सकते हैं। मुस्कुराहट आती है सतोगुण से। मुस्कुराहट किसी बाजार में नहीं मिलती। आजकल सुपरमार्केट हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, जहां आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जमशेदपुर में ऐसा कोई मॉल हो जहां स्माइल मिलती हो। अग्रवाल जी, अपने मॉल में मिलती है क्या स्माइल? नहीं मिलती। वो तो सात्विकता जब आती है, सतोगुण आता है, तब चेहरे पर मुस्कुराहट है। और सतोगुण कहां से आएगा? सतोगुण की मूल खान है गौ माता, क्योंकि सबसे सात्विक आहार भगवती गाय माता देती है। और जब हम उनको अपनाते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, क्योंकि जीवन में सतोगुण बढ़ता है। और फिर बात करें चौथी वस्तु की, प्रेम। प्रेम की प्रतिमूर्ति भी गाय माता है। कभी गाय माता के नेत्रों में आप देखिएगा, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य भगवती गौ माता के नेत्रों में होता है। तो मेरे भाई बहनों, गाय माता जीवन में इन चारों तत्वों को ला सकती है। ऐसी गाय माता को पशु समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। गाय माता कोई साधारण तत्व नहीं है। इस धरती पर भगवान को प्रकट कर दे वो गाय माता है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान को अगर साकेत्य से धरती पर लाना हो तब भी निमित्त गाय माता बनती है, और भगवान को किसी भूगर्भ से भूतल पर लाना हो तब भी निमित्त भगवती गाय माता ही बनती है।